हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री में संस्कृत। तो आज हम संस्कृत में आपके लिए लेकर आए हैं एमएस के 006 के खंड 1 में इकाई 1 भाषा विज्ञान का परिचय, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाषा विज्ञान का उद्भव एक संक्षिप्त परिचय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, भाषा विज्ञान का उद्भव एक संक्षिप्त परिचय। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रोम किन के अनुसार विश्व में ऐसे कई तथ्य उपलब्ध है जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि मनुष्य प्रजाति ने इतिहास के आरंभिक कालों में विकसित होते ही मानव भाषा की प्रकृति में एक विशेष रुचि दर्शाई है। ऐसी कोई मानव संस्कृति नहीं है जिसने इस अद्वितीय मानव विशेषता पर दार्शनिक या व्यवहारिक विचार न प्रकट किए हो। इतिहास की अलग अलग अवधियों में भाषा के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन करते हुए इसके विभिन्न अंगों को परिलक्षित किया गया है। एक अत्यंत प्रारंभिक लेख से ज्ञात होता है कि 1700 ईस्वी पूर्व में मिस्र के एक सर्जन ने मस्तिष्क की चोट के कारण उत्पन्न हुए भाषा विकारों का चिकित्सा से संबंधित विवरण दिया है। दूसरी ओर प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने भाषा की उत्पत्ति और प्रकृति पर चिंतन कर इसके मौलिक स्वरूप पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। प्लेटो ने 427 से 348 ईस्वी पूर्व के बीच अपने लेखन कार्यों में से एक क्रेटिलस संवाद को तत्कालिक भाषा वैज्ञानिक संबंधित चर्चाओं के विषय के लिए समर्पित किया। वहीं अरस्तु ने भाषा के अलंकारिक और दार्शनिक दोनों दृष्टिकोणों के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। अन्य यूनानी और रोमन विद्वानों ने भी व्याकरण लेखन द्वारा भाषा की ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों की संरचना पर चर्चा की। अतः भाषा विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन और लेखन की यह अवधि प्राचीन काल से शुरू होकर मध्यकाल से होते हुए पुनर्जागरण तक और उसके पश्चात वर्तमान काल तक बिना किसी अवरोध के जारी रही। भाषा के वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन और विश्लेषण केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं था। भारत में संस्कृत भाषा 12वीं शताब्दी के आरंभ में विस्तृत विश्लेषण का विषय थी। पाणिनि की संस्कृत व्याकरण को अभी भी सबसे बड़ी विद्वत भाषाई उपलब्धियों में से एक माना जाता है। इसके अलावा चीनी और अरबी विद्वानों ने भी भाषा के परिप्रेक्ष्य में एक सराहनीय योगदान दिया है और मानव भाषा को हमारी समझ में वृद्धि की है। 19वीं शताब्दी के भाषाविदों के प्रमुख प्रयास भाषा के ऐतिहासिक और तुलनात्मक आध्यात्मिक अध्ययन के लिए समर्पित थे, परंतु स्विस भाषाविद फर्डिनेंस डी सास्योर ने अपना ध्यान भाषा के संरचनात्मक सिद्धांतों पर केंद्रित किया, न कि उन भिन्न भिन्न तरीकों पर जिनके आधार पर भाषाएं बदलती है और उनके नए रूपों का विकास होता है। उनके इन प्रयासों से 20वीं सदी के भाषा विज्ञान पर एक प्रमुख प्रभाव पड़ा। यूरोप और अमेरिका में भाषाविदों ने अपने विश्लेषण के लिए भाषाओं के वर्णनात्मक एकाकालिक अध्ययन और अनुभवजन्य तरीके से विकास की ओर रुख किया। विभिन्न विषयों के विद्वानों ने भाषा और भाषा उपयोग के कई पहलुओं का विश्लेषण शुरू किया। सदी के पहले भाग में अमेरिकी भाषाविदों ने नृवैज्ञानिक एडवर्ड सपीर, जो अमेरिका की भाषाओं, भाषा और संस्कृति और समाज में भाषा के उपयोग में रुचि रखते थे, और लियोनार्ड ब्लूमफील्ड, जो एक ऐतिहासिक और तुलनात्मक भाषाविद होने के साथ ही एक प्रमुख वर्णनात्मक भाषाविद थे, इस अवधि में सबसे प्रभावशाली भाषाविद के रूप में उभरे। सापिर और ब्लूमफील्ड दोनों ही भाषा के एक सामान्य सिद्धांत को विकसित करने में योगदान दिया। सापिर एक मनोवादी थे
उनका मानना था कि किसी भी व्यवहार भाषाई सिद्धांत को भाषाई ज्ञान के मानसिक प्रतिनिधित्व इनकी मनोवैज्ञानिक वास्तविकता के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। बाद के वर्षों में ब्लूमफील्ड व्यवहारवाद के अनुयायी थे, जो उस समय वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक विचारों की मुख्य धारा थी। यह एक ऐसा दृष्टिकोण था जिसने भाषा के मानसिक प्रतिनिधित्व को ही नहीं अपितु मन की वास्तविकता को भी नकार दिया था। यूरोप में रोमन जैकबसन प्राग स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक के संस्थापकों में से एक 1941 में अमेरिका आए और इस क्षेत्र के नए आयामों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मॉरिस हॉल ने और गनर फैंट के साथ उनके सहयोग से स्वीनिम विज्ञान यानी फेनोलॉजी में परिच्छेदक अभिलक्षणों के एक सिद्धांत का जन्म हुआ और हाले ने पिछले दशकों के अग्रणी स्वनिम वैज्ञानिकों में से एक बने हुए हैं। इंग्लैंड में डेनियल जोन्स और हेनरी स्वीट जैसे स्वप्न वैज्ञानिकों की भाषा की ध्वनि प्रणालियों के अध्ययन पर अस्थायी प्रभाव पड़ा। सन 1957 में सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स के प्रकाशन के साथ नोन चोम्स्की ने प्रजनक व्याकरण के युग की शुरुआत की एवं सिद्धांत स्थापित किया, जिसने भाषा विज्ञान जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन को जन्म दिया। व्याकरण का यह सिद्धांत न केवल तीव्र गति से प्रसिद्ध हुआ अपितु विस्तृत रूप में विकसित भी हुआ। यह मानव भाषा के अर्जन, प्रतिनिधित्व और उपयोग के लिए जैविक आधार सिद्धांत है। यह सार्वभौमिक सिद्धांत जो सभी भाषाओं के वर्गों को एक समान रूप से बाध्य करते हैं, उन पर आधारित है। इसका प्रयास एक ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित करने का है जो स्पष्ट और व्याख्यात्मक हो। वर्तमान समय में चॉम्स्की द्वारा प्रदत्त सिद्धांतों के साथ संज्ञानात्मक विज्ञान के जुड़ जाने से भाषा विज्ञान की एक नई उपलब्धि प्राप्त कर रहा है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने भाषा विज्ञान का उद्भव एक संक्षिप्त परिचय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।